मुझे पता है। जवाब बता देना, आप शुरू करें। नहीं, शुरू कर दो। जी मियां, अब्दुल्ला आजम ने पीसी करने के बाद एक आरोप लगाया है कि जो है मेरा पर्चा साजिश रची रह रही है, पर्चा वो मतलब खारिज करने की। देखिए, ऐसा है कि आरोप तो निराधार है टोटली। जो लीगल चीज़ है वो होगी। जो भारतीय संविधान के हिसाब से जो चुनाव आयोग ने एक नियमावली बनाई है, उसके दायरे में तो प्रत्याशी अपना नामांकन करते हैं, उसकी गाइडलाइंस हैं। जो गाइडलाइंस हैं उसके आधार पे होगा। अगर उसमें कोई गलत चीज़ लिखेंगे तो वो तो इलीगल ही माना जाएगा। वो क्या इसके लिए है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून लागू हो रहा है। जो भी चुनाव के समय जो भी चुनाव आयोग की जो एक गाइडलाइंस है उसके तहत एक वो तो सभी के लिए, ये सिर्फ एक आदमी के लिए थोड़ी है। अगर वो पर्चे में गलत चीजें लिखेगा या अगर वो 420 करेगा पर्चे में या अगर वो फौजरी करेगा तो उस पर तो लीगल एक्शन लेना ही है। वो कोई बचाया नहीं जा सकता उसकी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कहना ये है कि अगर उनको ऐसा करना तो उससे पहले मेरा मुकाबला करें चुनाव मैदान में करना। अरे तो चुनाव मैदान में तो उतरे हैं, चुनाव मैदान में नहीं उतरे तो क्या अखाड़े में उतरे हैं? तो जो चुनाव चल रहा है, कोई कुश्ती थोड़ी हो रही है अखाड़े में। और चुनाव जो होता है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से होता है। जो हमारे भारत का संविधान है उसके हिसाब, जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। ये अपना कानून थोड़ी बना सकता है कि इस तरह से करो उस तरह से करो। दूसरा सवाल ये है कि जो आपके कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो स्वास्थ्य टांडा से चुनाव लड़ रहे हैं, राजा ठाकुर, उन्होंने अभी नॉमिनेशन करने के बाद गए तो जब बात हुई उनसे तो उनका कहना यह है कि पहले ये नूर महल का गुलाम रहा रामपुर और जो है समाजवादी पार्टी का गुलाम। मैं तो जानता भी नहीं राजा ठाकुर है कौन। वो तो जितनी मुंह है उतनी बातें हैं, उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जनता तय करेगी, वोटर तय करेगा कि क्या फैसला लेना है। अच्छा, कितना निष्पक्ष चुनाव मानेंगे आप इसमें? मैं समझता हूँ पूरा पहली दफा 2012 के बाद निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। इससे आप जानते हैं 2012 और 17 के बीच में जो सापा सरकार थी और जो उस समय चुनाव हुए थे वो तो बिल्कुल ही जबरदस्ती वाले चुनाव थे, धमकी वाले चुनाव थे, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे उसके चुनाव थे और चुनाव आयोग के किसी भी नियम को संज्ञान में नहीं लेते हुए वो चुनाव हुए थे। लेकिन अब मुझे खुशी है और मुझे प्रसन्नता है कि पहली दफा ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हो रहा है। प्रशासन वो ही कर रहा है जो उनके पास आदेश चुनाव आयोग के आए उस हिसाब से हो रहा है। इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है। और अगर कोई असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनके ऊपर तो एक्शन होगा। वो किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते जनता या आवाम को। और जो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है, इन्होंने प्रत्याशी भी ऐसे लोगों को, इनके प्रत्याशी वही हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे बदमाश डॉन जो होते हैं, उनको इन्होंने टिकट दिए हैं। जिन्होंने वो जो जियाउल हक जो पुलिस के थे, जिसने उनकी हत्या की, उसको प्रत्याशी बना दिया। इससे तो साफ जाहिर होता है। और यहाँ से आजम है, स्वार से अब्दुल्ला, ये भी तो अपराधी हैं, ये कोई साफ छवि के लोग थोड़ी हैं। तो ये तो पहले से इन्होंने इंडोर्स, समाजवादी पार्टी अखिलेश ने इंडोर्स कर रखा है कि वो पार्टी का टिकट सिर्फ गुनहगारों को और अपराधियों को देंगे, और वो साबित उन्होंने कर दिया। इसमें किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? यहाँ देखिए, मुकाबला तो सभी से होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो भी विधायक रहा या जो भी परिवार विधायक, जिस परिवार से विधायक रहा है, वो तो 8-9 दफा तो यहाँ से विधायक ही या सांसद रहे, तो मुकाबला तो उन्हीं लोगों के साथ है। लगातार मांग उठ रही है कि जो कमिश्नर हैं उनको हटाया जाए, वो निष्पक्ष चुनाव नहीं, वो नहीं है। कोई जो निष्पक्ष तो हो ही रहा है, मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष हो रहा है। अगर वो जब उसे लग रहा है कि वो हारेगा तो वो किसी के ऊपर तो इल्जाम थोपेगा, वही कर रहा है। कमिश्नर का या किसी प्रशासनिक अधिकारी के इससे क्या लेना देना? वो तो जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनके आधार पे वो कराएंगे। और ये भी सही बात है कि जिस तरीके से उन्होंने जो अभी तक की जो नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रशासन ये चुनाव कराने जा रहा है, हमें बहुत तसल्ली है, मुझे बहुत खुशी है कि वो ऐसे असामाजिक तत्वों को, गुंडे बदमाश जो बूथ कैप्चरिंग करते हैं, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे लगे, उनको तो वो तो सही कर रहे हैं, उन्हें हटाना चाहिए, क्योंकि इससे वोटर प्रभावित होता है। और जो एक्शन वो लेंगे मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने बहुत सही ये काम किया।
ये अब्दुल्ला आजम ने भी एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरे हत्या हो सकती है। नहीं, वो तो डरपोक कायर है। जैसे उसका बाप कायर है वैसे ये भी कायर है। जब सरकार में नहीं होते हैं तो गीदड़ की तरह इनका हाल हो जाता है। सिर्फ शेर तो सरकार में ही बनते हैं ना सर। जब सरकार नहीं होती है तो ये तो बकवास है। बाप भी झूठ बोलता था, ये भी झूठ बोल रहा है। कोई हत्या वत्या कोई नहीं कराता है। ये बताइए कि आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? जो जेल से चुनाव लड़े वो तो ऐसा है जैसे वोटर ने अपना वोट गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि जेल से निकलने वाला है नहीं। सजा इनको होगी, आजम को भी होगी, उसकी बीवी को भी होगी, बेटे को भी होगी। जेल से तो ये निकलेंगे नहीं। तो ऐसा इनको वोट देना है माने गड्ढे में वोट डालना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है ना। पब्लिक को क्या फायदा हो सकता है आप बताइए? कोई फायदा नहीं हो सकता है। और अभी हर जब भी जमानत की दरखास्तें डलनी है सब खारिज हुई जा रही हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है। और अगर अपराधियों को इन्होंने जमानत दी तो उसका जो अंजाम होगा वो तो ये वही होगा जो पहले होता आ रहा है समाजवादी सरकार में, कि बूथ कैप्चर हो रहे हैं, लोगों के ऊपर जबरदस्ती से बटन दबाए जा रहे हैं, ये सब होगा। तो ये क्यों चाहेगा कोई? अच्छा, ये जिस तरीके से तंजीम फातिमा ने जो अपना नामांकन कराया है और वो जो है कोर्ट में वो कंडीशनली बेल पर है, तो क्या इस पर कुछ फर्क नहीं, पड़ेगा? देखिए, जो कंडीशनल बेल पे है, मेडिकल बेल पे है, तो नॉमिनेशन कराने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसकी फिजिकल हालत ऐसी है कि जो घर से नामांकन के लिए परेशानी हो रही है चलने में, वो विधानसभा की क्या लोगों के लिए क्या कर सकते? एमएलए होना चाहिए जो भाग दौड़ कर सके। वो क्या कर पाएंगी? जो घर में बंद रहे या खटिया पे पड़ी रहे, वो लोगों के लिए क्या, कैसे उनकी मदद करेंगी या उनको कैसे उनके काम करेंगी? मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए, अभी 2 साल से शहर से तंजीम फातिमा यहाँ से थी एमएलए, एक दफा भी किसी ने शक्ल देखी? किसी गांव में जाकर ये भी पूछा कौन जिंदा है कौन मर गया? किसी मोहल्ले में गई कि आपको किस चीज की जरूरत है? इतना ये सारी महामारी आई है, उसमें एक दाना भी, एक अनाज का दाना भी किसी गरीब को दिया अभी तक? ऐसे नाकारा निकम्मे लोगों का क्या इनको लाना बिल्कुल, ये तो मूर्खता है। तो कोर्ट में जाएंगे आप किस चीज के आने वाले लिए? टाइम में, अगर जैसे कंडीशनल बेल पर हैं? नहीं, देख, कंडीशनल बेल है वो तो अदालत उसका संज्ञान लेगी। अदालत ने कहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको हम बेल दे रहे हैं, इसलिए बेल थोड़ी नहीं कि गांव वो घूमती फिरती प्रचार करती फिरें। अगर जो इस काबिल है कि जो प्रचार कर सके तो उसका बेल तो वैसे भी कैंसिल होनी चाहिए, नहीं मिल उसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हो गया, शुक्रिया।